हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की फर्स्ट बुक, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके एक्सरसाइज 3 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस, और कल आपका मतलब आज का लेक्चर हो जाएगा और फिर कल का, और आपका ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 जो है वो आपकी किस पे बेस्ड है, चारपिट्स मेथड पे बेस्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले चारपिट्स की इक्वेशन है जिसका यूज करेंगे हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और फिर प्रॉपर कुछ स्टेप मैंने लिख दिए जिनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आपको एक तरीके से पता होना चाहिए कि किस किस स्टेप के बाद में आपको कौन सा स्टेप अप्लाई करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मोस्टली इसी मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ये इक्वेशन बच्चे आपको इसमें याद रखनी है, कैसे भी कर लेना। डीपी ओवर यानी कि डिफरेंशिएशन करोगे आप पी का, डिवाइडेड बाय डेल एफ ओवर डेल एक्स। एक जो भी आपको गिवन इक्वेशन मिलेगी, सबसे पहले आप उसको एक फंक्शन के इक्वल ऐड कर लोगे कंप्लीट इक्वेशन को। तो उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस पी इंटू उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे जेड के रिस्पेक्ट में। फिर डी क्यू ओवर फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस क्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में। और इसी टाइप से आप करते जाओगे पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करके। तो कुल मिलाकर के आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। इसी के बेस पे ही क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हमें इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, और जो भी इक्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो इक्वेशन आई है इनमें से आपको कोई भी 2 पेयर ऐसे निकालने हैं जिनकी हेल्प से हम पी और क्यू की वैल्यूज निकाल सकें। अगर क्यू की भी नहीं निकल रही, एटलीस्ट पी की वैल्यू निकलेगी। यानी कि जो भी इक्वेशन मिलेगी ना आपको, या तो वो पी की फॉर्म में होनी चाहिए या फिर वो आपकी पी और क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये है। तो इसकी हेल्प से आप निकाल लोगे। तो मान लीजिए जो भी इक्वेशन आई हमारी, वो अगर पी इज इक्वल्स टू क्यू ए वगैरह कुछ भी आ गई मान लो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पी की एक वैल्यू मिल जाएगी। अब जो p की वैल्यू मिलेगी उसको आप किस में पुट करोगे, जो गिवन इक्वेशन आपको रहेगी ना, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, जो कि हमें इसकी हेल्प से मिलेंगी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन द इक्वेशन इन द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड q। तो हम क्या करेंगे, जो p का मान है q के रूप में, उसको किस में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें पुट कर दोगे। तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो q की वैल्यू मिलेगी वो ऐसी वैल्यू होगी उसमें p एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर वैल्यू मिल गई। अब जो q की वैल्यू मिली है उसको किस में पुट कर दो, जो यहाँ पे हमारे पास में टर्म आएगी ना p इज इक्वल्स टू q वगैरह की, तो वहां पे आप q की वैल्यू पुट कर दो। जब q की वैल्यू पुट कर दोगे तो उस कंडीशन में हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वो बता दी कैसे मिलेगी, जो भी इक्वेशन है उसमें q की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन द इक्वेशन z इज इक्वल्स टू p d z नहीं, यहाँ पे dz आएगा, dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे एंड देन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो लिख देना कि जो लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, उसमें क्या करोगे आप इंटीग्रेट कर दोगे इस कंडीशन में जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी। ऑन इंटीग्रेट करके जो भी टर्म आएगी वो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये नोट करें, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है। या तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से देगा, क्वेश्चन में आपसे कहेगा जैसे कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि अप्लाइंग चारपिट्स मेथड टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि चारपिट्स मेथड का यूज करके जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट कीजिए। अदरवाइज आपको कह देगा सॉल्व द इक्वेशन और नीचे इक्वेशन दे देगी। तो आपको देखना है कि अगर z p और q की फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है तो उस कंडीशन में इसको किससे सॉल्व करोगे, आप चारपिट्स मेथड से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले चारपिट्स इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें जिन जिन टर्म्स का यूज करना है वो टर्म्स देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ से इस z स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, z टू द पावर 4 p स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये इज इक्वल्स टू से वन इधर आके -1 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। तो हम मान सकते हैं कंप्लीट इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, कोई फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, y के भी, z के भी, p के भी और q के भी। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो देखना x कहीं पे भी टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चे y के रिस्पेक्ट में करते हो, इधर कर रही हूँ, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या आपको इक्वेशन में कहीं पे भी y दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब y की वैल्यू, इस वाले डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें अगर वही टर्म ना हो तो बाकी सब तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और पार्शियली वैसे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे करते हो डेल एफ ओवर डेल एक्स, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप z के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ पे z टू दी पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे पावर आगे हो जाएगा, पावर में से माइनस करोगे 1, तो 4 - 1 3, p स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर प्लस साइन z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2z हो जाएगा और q स्क्वायर एज इट इज। -1 कैसी है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू ये मिल जाएगी। और इसमें से कुछ देख लीजिए, अब क्या करना है, हमें डेल एफ का डिफरेंशिएशन कर, यानी कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है p के रिस्पेक्ट में। भाई आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही है, थोड़ा सा कोल्ड की वजह से दिक्कत है ना, कुछ समझ में आए तो पूछ लेना। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप p के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे p स्क्वायर है, p स्क्वायर का कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2p और z टू दी पावर 4 एज इट इज। बाकी फंक्शन में कहीं पे भी p नहीं है तो बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। सेम ऐसे जब आप इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन q के रिस्पेक्ट में करोगे तो कर दीजिए, ये वाले टर्म 0, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 2qz स्क्वायर और बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। अब ये सभी वैल्यूज हमें मिल गई तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे चारपिट्स की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। क्या लिखोगे, बाय चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमारे पास में टर्म क्या है बच्चा, dp डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं। सबसे पहले क्या था, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, प्लस p इंटू डेल एफ ओवर डेल p। तो डेल एफ ओवर डेल p की वैल्यू क्या, सॉरी हमारे पास में फॉर्मूला था डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ ओवर डेल z। तो यहाँ से इस वाले टर्म की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से आ गया p, और डेल एफ ओवर डेल z की वैल्यू क्या आई है, जो भी टर्म आई है इसमें क्या कर दो, p के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 4z क्यूब p क्यूब प्लस 2zp क्यू स्क्वायर, ये टर्म मिलेगी। dq डिवाइडेड बाय डेल एफ ओवर डेल y की वैल्यू 0 है, तो प्लस q की मल्टीप्लाई करोगे आप किसमें, डेल एफ ओवर डेल z में, तो q की मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहाँ से ना मैं p बाहर कॉमन ही ले रही हूँ कि हमें क्या करनी है, p की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 4z क्यूब p स्क्वायर प्लस 2z क्यू स्क्वायर में, और फिर q की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे हमें किसमें, 4z क्यूब p स्क्वायर प्लस 2z क्यू स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास में, dz डिवाइडेड बाय माइनस के p इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो, सॉरी माइनस के p डेल एफ ओवर डेल p, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2p z टू दी पावर 4 है, तो p में p की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर z टू दी पावर 4, फिर माइनस के q डेल एफ ओवर डेल q था, तो इसकी वैल्यू है ये, तो इसमें q की मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 2q स्क्वायर z स्क्वायर, फिर इज इक्वल्स टू में dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था माइनस के डेल एफ ओवर डेल p जिसकी वैल्यू आई है 2p z टू दी पावर 4, और इज इक्वल्स टू में क्या टर्म थी, dy ओवर यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल q की वैल्यू क्या आई है, 2q z स्क्वायर। ठीक है, और वो भी कैसे आएंगे, माइनस के। तो ये हमारे पास में जो चारपिट्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, अगर हम सभी टर्म्स की वैल्यू पुट कर दे तो ये वैल्यूज आई है। अब यहाँ से हमें क्या बताया था, मैंने p और q की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी दो टर्म लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग की दोनों टर्म देखें तो इसमें हमें दिख रहा है इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट, p और q, और यहाँ पे हमें फंक्शन मिल रहा है कंप्लीटली, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, टेकिंग
फर्स्ट टू टर्म्स। स्टार्टिंग के अगर हम दोनों टर्म लेते हैं तो dp अपॉन p इंटू 4z क्यूब पी स्क्वायर प्लस 2z क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, dq डिवाइडेड बाय q इंटू 4z क्यूब पी स्क्वायर प्लस 2z क्यू स्क्वायर के। इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, तो यहाँ से आया 1 अपॉन p इंटू डी पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन q इंटू डी क्यू। इसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे, ऑन इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ से टर्म क्या आएगी, log p, यहाँ से टर्म आ जाएगी log q और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे आप, कितना, log a। सोल्व करो, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है बच्चा, log m इंटू n के। तो log p किसके इक्वल आ जाएगा, log q इंटू a के। तो इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू कितनी आ गई, qa आ गई। अब ये जो p की वैल्यू आई इसको किस में पुट कर दो, इसको इक्वेशन राइट कर लो, फर्स्ट राइट कर लेना, इसमें पुट कर दो, या फिर इसको नहीं इसको, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो यहां से आगे देखना, z स्क्वायर p स्क्वायर के प्लेस पे p की वैल्यू कितनी है, qa, तो p स्क्वायर है तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, q स्क्वायर a स्क्वायर और इंटू में z स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, z स्क्वायर की कितना आ जाएगा, z स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर, z की पावर हो जाएगी 4 बचा, q स्क्वायर a स्क्वायर एंड प्लस के q स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप q स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, z टू दी पावर 4 a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q स्क्वायर की 1 अपॉन z टू दी पावर 4 a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो इम्प्लाइज दैट q की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट z टू दी पावर 4 a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो ये q की वैल्यू आई, एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए। बच्चों छोटी सी मिस्टेक हो गई, इससे आगे सारा समझा दिया आपको और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ये, तो एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो यहाँ पे हमारे पास में लास्ट में किसकी वैल्यू आई थी, q की वैल्यू आई थी। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई थी p इज इक्वल्स टू qa, ये जो हमने इक्वेशन मानी थी। तो मैंने क्या कहा था, इसमें आप किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, q की वैल्यू पुट करोगे। तो क्या लिखा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन सेकंड। तो इस वाली इक्वेशन में मतलब जो इक्वेशन थी ये वाली, इसमें आपने q की वैल्यू पुट करनी है। तो a और q की वैल्यू आई थी 1 अपॉन में दिस टर्म, तो हमारे पास में p की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन में दिस टर्म, यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे, p की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में, उधर q की वैल्यू भी आ गई थी। तो इन p और q की वैल्यू को किस में पुट करोगे, जो इक्वेशन थी ना dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, उसमें पुट करोगे। तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन द इक्वेशन दिस, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे। तो dz इज इक्वल्स टू p के प्लेस पे p की वैल्यू आ गई इंटू dx प्लस q की वैल्यू इंटू dy। यहाँ से 1 अपॉन दिस टर्म कॉमन है तो बाहर कॉमन ले लोगे, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी इंटू dz और इज इक्वल्स टू a। जब आप इंटू में dx आ गया प्लस इंटू में कितना आ गया, dy आ गया, ठीक है। इंटू में क्या, प्लस dy आ गया, क्योंकि ये वाली टर्म तो हम इधर बाहर कॉमन ले ली थी हमने। अब ये वाली जो हमारे पास में इक्वेशन है इसको क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट दिस टर्म, यहाँ से a एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे x प्लस y एज इट इज, और इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे क्या, b, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में ये जो टर्म है इसमें से आप z स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, z स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर निकालोगे, कितना हो जाएगा z, और जब z स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ पे कितना बचा, z स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस के 1। अब इस टर्म को, ये वाले पास जो हमारे पास में टर्म है z स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या ऐड कर लो, t ऐड कर लो, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम z का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो क्या मिलेगा, 2z, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में इस वाले टर्म का कंप्लीट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आ जाएगा, 2z और a स्क्वायर
वन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, टी का करोगे तो dt अपॉन dz। यहाँ पे z और ये वाला dz इधर डिवाइड में थे, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, इसके साथ में जो 2a² था मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेकर के आ गए इनटू dt। हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से z इनटू dz की। अब ये जो वैल्यूज निकाली ये यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो इसमें पुट करोगे तो z इंटू डी जेड के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा 1/2a², ये कांस्टेंट टर्म है बाहर निकली, अंदर dt आ गया, और जो ये वाली टर्म थी हमने क्या माना था, इसको t माना था, और ये रूट के अंदर है तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई √t, और इनटू में कितना आ गया dt, और इज इक्वल्स टू में ax प्लस y प्लस b चल ही रहा है। t की पावर 1/2 है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो t की पावर 3/2, t को हमने माना है किसकी इक्वल है ये है, तो इस टर्म की पावर कितनी आ गई 3/2 एंड डिवाइड में कितना आ गया 3/2, तो हमारा 2 से क्या हो जाएगा बच्चा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो 3a² इधर डिवाइड में इधर ले जाओगे इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर की साइड पावर 3/2 है, तो जो 1/2 है इसका मतलब क्या है रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो पावर क्यूब बचेगी, इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, a² का स्क्वायर करोगे टू द पावर 4 एंड दिस टर्म का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा इसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, p प्लस क्यू इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 1। सेम जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे हम कि ये क्या है, एक फंक्शन है p प्लस क्यू इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये इज इक्वल टू 1, इधर की साइड आके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो ये जो टर्म आई है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो हमारे पास में फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करो, तो देखो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, इसमें तो x नहीं है, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे ये टर्म तो एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, अंदर वाले टर्म का करोगे तो यहाँ पे देखो p कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा 1, फिर इसमें तो x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ कितना आ जाएगा इनटू में p आ जाएगा, और -1 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सेम इसी तरीके से आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर से p प्लस q तो कांस्टेंट रहेगा, ये वाली टर्म इस बार कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, इसका 0, तो यहाँ से y का कर दोगे 1 तो इनटू में कितना आ जाएगा q, फिर z के रिस्पेक्ट में करोगे, अब देखो z तो कहीं पे भी नहीं है तो इसलिए z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे, p के रिस्पेक्ट में करोगे, तो कर दीजिए यहाँ से देखो ये वाला भी p का फंक्शन है, ये भी, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का क्या कर दोगे आप डिफरेंशिएशन, तो p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा इनटू में x आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे प्लस साइन, जो सेकंड वाला फंक्शन है px प्लस क्यू वाई, ये एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से p का कर दोगे 1 हो जाएगा और q का कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास में डेल f ओवर डेल p की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे आप डेल f ओवर डेल q की वैल्यू निकालोगे, जिसके लिए फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का करोगे तो इनटू में y आ जाएगा, फिर प्लस साइन, इस बार सेकंड फंक्शन कांस्टेंट और फर्स्ट का करोगे तो q का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 1। वैल्यू सभी निकाल दी, 4 पिट्स इक्वेशन में रखोगे बाय 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा आपके पास में dp ओवर डेल f ओवर डेल x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा p इंटू पी प्लस क्यू प्लस कितना था यहाँ पे p इंटू डेल f ओवर डेल z, तो इसकी वैल्यू तो 0 है तो हमारे पास में ये टर्म रही, इज इक्वल्स टू में dq डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगी टर्म डेल f ओवर डेल y, तो कितनी है q इंटू पी प्लस क्यू, डेल f ओवर डेल z की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, dz अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस के p इंटू डेल f ओवर डेल b, तो देखो यहाँ पे ना सभी वैल्यूज पुट कर देना, dz वाली भी और फिर इसके बाद में dx वाली निकल करके आएगी और dy निकल करके आएगा, तो ये सभी लिख देना, क्यों, क्योंकि मैं आगे इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमें डायरेक्ट जो हमें वैल्यू चाहिए वो स्टार्टिंग वाले 2 टर्म से ही मिल जाएंगी। अब आप ये मत बोलना कि हम एग्जाम में भी ऐसे स्किप कर सकते हैं, नहीं, वहां पे आपको शो करके दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो वीडियो में, इसलिए मैं सिर्फ ये दोनों टर्म ही कर रही हूँ सॉल्व, इनको आप अपने आप सॉल्व कर लेना। तो क्या लिखोगे, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, जब हम स्टार्टिंग वाली दोनों टर्म लेंगे तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख रही हूं मैं dp ओवर p किसके इक्वल आएगा, dq ओवर q के। क्यों, क्योंकि जो इनके इनटू में ये p प्लस q होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी टर्म है इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे ऑन इंटीग्रेट। अभी क्या था इस टाइप का, 1/p का करोगे तो log p, 1/q का करोगे तो log q, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे आप log a, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, log p इज इक्वल्स टू, ये log m प्लस log n बैठ रहा है तो q इंटू a। यहां से आपके पास में इंप्लाइज दैट p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, q इंटू a आ गई, ठीक है। इसको आप क्या लेट कर लोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 2। यहां से जो p की वैल्यू आई है इसको किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देना ऑन पुटिंग the value of p in equation first, लिख दो साथ के साथ, on putting the value of p in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, p के प्लेस पे आप q a पुट करोगे प्लस q इनटू यहाँ पे q a पुट करो तो q a x आ जाएगा प्लस की q y इज इक्वल्स टू 1। मेन पर्पस क्या है हमारा, यहाँ से q की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व कर लो इसको, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर लो। देखो इसमें से भी हमारा q कॉमन आ रहा है, इसमें से भी हमारा q कॉमन आ रहा है, तो टर्म आ जाएगी q स्क्वायर, यहाँ से आएगा हमारे पास में a प्लस 1, और यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, ax प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगी, तो q स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/a प्लस 1 इंटू ax प्लस वाई, और इधर तो यहाँ से आगे देखिएगा, अभी यहाँ पर आपका टर्म चल रही थी जो मतलब अभी आपकी तो वीडियो में एडिटिंग में कट गई, यहाँ पे जो टर्म चल रही थी उसके बाद में सारी वीडियो में दिक्कत आ गई और सारा का सारा रफ कर दिया, पता नहीं चला, वीडियो बीच से ही कट हो गई। तो एक बार यहाँ तक आपने देख लिया था वीडियो में, तो इससे आगे का देख लो क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास में क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्क्वायर जो है ये दूसरी साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से टर्म हमारी आ जाएगी अंडर रूट a प्लस 1 अंडर रूट ax प्लस वाई। ये जो q की वैल्यू है इसको आप किस में पुट करोगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी यहाँ पे p इज इक्वल्स टू q इंटू a, उसमें पुट करोगे तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करो, p इज इक्वल्स टू q इंटू a था तो a, और इंटू में q, और q की वैल्यू कहाँ आएगी, अपॉन में अंडर रूट a प्लस 1 इंटू अंडर रूट ax प्लस वाई की फॉर्म में। अब p की भी वैल्यू आ गई हमारे पास में, q की भी वैल्यू आ गई। इस p और q की वैल्यू का आप किस इक्वेशन में पुट करोगे, जो dz वाली इक्वेशन थी उसमें। तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू of p and q in the equation, किस इक्वेशन में पुट करोगे, dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ से देखो dz किसके इक्वल आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आई है आपके पास में, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a प्लस 1 अंडर रूट ax प्लस वाई इंटू dx प्लस यहाँ से वैल्यू पुट करो q की, तो 1/अंडर रूट a प्लस 1 अंडर रूट ax प्लस वाई, और इंटू में टर्म क्या आ गई, dy आ गई। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो लिख दोगे आप ऑन इंटीग्रेट। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का करोगे, z के रिस्पेक्ट में क्या टर्म मिलेगी, z। सो क्या करोगे, यहाँ से देखो अगर हम देखें 1/अंडर रूट a प्लस 1 और 1/अंडर रूट a प्लस 1 दोनों टर्म में है, तो 1/अंडर रूट a प्लस 1 आप बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास में टर्म आएगी a/अंडर रूट ax प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 1/अंडर रूट ax प्लस वाई इंटू
डी वाई। इस टर्म को आप सॉल्व करोगे 1/√a+1। इनका क्या करना है, हमें इधर की साइड भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसको हम कंप्लीट इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से इन दोनों फंक्शंस को आप सॉल्व करोगे तो टर्म क्या आएगी, इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में टर्म तो सेम आएगी, ax+y, न्यूमरेटर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, a dx और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो अगर हम देखें नीचे ax+y जो है, अगर हम इसको कोई भी अनदर फंक्शन ऐड कर ले तो इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिल रहा है। देखो कैसे, अगर हम ऐड कर लें कि ax+y किसके इक्वल है, t के इक्वल है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो यहाँ से ax का करोगे तो dx आएगा, y का करोगे तो dy आ जाएगा और t का करोगे तो कितना आ जाएगा, dt। यानी कि a dx प्लस dy, इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dt, और ax+y के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, t। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए तो z किसके इक्वल आएगा, 1/√a+1 इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे आ गया dt एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी वैल्यू t है तो t की पावर 1/2 है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चा, माइनस के 1/2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि t की पावर 1/2 डायरेक्ट ऊपर लिख दूं, t की पावर -1/2, -1/2 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो 2 1 जा 2, 2 में से माइनस करोगे 1, यानी कि -हाफ में से आपका कितना बचा, -हाफ। तो पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी +हाफ आएगा तो पावर +हाफ और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, हाफ। कैसे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो z किसके इक्वल आ गया, 1/√a+1, t की पावर 1/2 आएगा, t की वैल्यू कितनी है बच्चा, ax+y है तो इसकी पावर कितनी आ गई, 1/2 एंड डिवाइड में आएगा कितना, 1/2, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे टर्म कितनी आ गई, 2। तो हमारे पास में ये किसकी वैल्यू आ गई, z की। चाहे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और हाँ यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे b। इसमें देखो यहाँ से क्या करोगे आप, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है अंडर, चाहे तो यहाँ पे भी ना इसके अपॉन में भी जो कांस्टेंट हमने लेट किया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसके अपॉन में भी √a+1 लेट कर लेना क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो एलसीएम लेके इसकी मल्टीप्लाई आप किधर कर दोगे, इधर की साइड। तो z इंटू √a+1 किसकी इक्वल आ गया, 2 इंटू ax+y की पावर 1/2 प्लस b के, एंड यही क्या आ जाएगा, इसमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिएगा। बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, pxy प्लस qy प्लस pq प्लस qy इज इक्वल्स टू yz। तो सबसे पहले तो आप इसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दोगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, p इंटू xy प्लस p इंटू q प्लस qy, ये yz प्लस का इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा। तो ये जो फंक्शन आया इसका आप पहले डिफरेंशिएशन करके वैल्यूज निकाल लोगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डेल f ओवर डेल x की वैल्यू निकालिए, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट टर्म में x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको p इंटू वाई, और किसी टर्म में x नहीं है तो बाकी सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। फिर सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y का 1, यहाँ से आपको मिलेगा px, ये टर्म 0, यहाँ पे आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा प्लस q और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस z, क्योंकि y का कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे z के रेस्पेक्ट में। z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तीनों टर्म तो 0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें तो z है ही नहीं, सिर्फ इस वाले टर्म में z है, तो z का डिफरेंशिएशन करोगे z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस के y। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे आप p के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से p का 1 तो कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा बच्चा, यहाँ से क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में p नहीं है तो इसका 0। फिर सेम इसी तरीके से आप q के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे इस वाले टर्म में q नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे q का डिफरेंशिएशन 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा p, यहाँ पे q का डिफरेंशिएशन 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा y, और किसी टर्म का नहीं आएगा। तो ये सभी वैल्यूज निकाल दी। यहाँ से हम क्या कर देंगे, चार्पेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, बाय चार्पेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन dp डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टर्म क्या आएगी, डेल f अपॉन डेल x, तो डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आई है, py आई है।
फिर क्या था प्लस के p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से माइनस वाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा माइनस के वाई, पी वाई हो जाएगी टर्म। सेम इसी तरीके से आप किसके लिए निकालोगे क्यू के लिए निकालोगे, तो क्यू के लिए टर्म क्या आएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है पी एक्स प्लस के क्यू माइनस जेड, और इसमें क्या करोगे प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो इस वाली टर्म में क्यू की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस के क्यू वाई मिल जाएगा। सिमिलरली आप किसके लिए निकालोगे डी जेड के लिए निकालोगे, तो टर्म क्या आएगी माइनस पी की मल्टीप्लाई करोगे आप किसमें डेल एफ अपॉन डेल पी में, तो इसमें जब आप माइनस पी की मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा माइनस के पी एक्स वाई, और यहाँ पे इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा माइनस के पी इंटू क्यू मिलेगा। फिर उसके बाद में इसी में नेक्स्ट टर्म आती है कि माइनस क्यू की मल्टीप्लाई करते हो आप डेल एफ अपॉन डेल क्यू में, तो जब आप माइनस क्यू की मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा बच्चा माइनस के पी क्यू एंड प्लस माइनस माइनस के क्यू वाई, ये टर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से आप क्या करोगे डी एक्स के लिए निकालोगे, तो इसके लिए टर्म क्या आएगी माइनस के डेल एफ अपॉन डेल पी, तो ये वाली टर्म माइनस में, तो माइनस के एक्स वाई और माइनस के क्यू आ जाएगा, और डी वाई के लिए निकालोगे तो टर्म क्या आ जाएगी माइनस के डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो माइनस के पी, और यहाँ पे टर्म आ जाएगी ये माइनस के वाई। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास में कंप्लीट पूरी की पूरी, इसमें से हमें कोई दो टर्म लेनी है और पी की और क्यू की उसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम पी वाई माइनस पी वाई करें तो ये कितना हो जाएगा जीरो, इसका मतलब यहाँ पे डी पी अपॉन जीरो मिल रहा है, तो इसके साथ में अगर हम अनदर कोई भी इक्वेशन लेते हैं कोई भी टर्म लेते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी वहां से एक टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसकी हेल्प से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। सो आप स्टार्टिंग वाली दो टर्म्स ले लीजिए, क्या लिखोगे टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, अगर हम स्टार्टिंग की दो टर्म्स लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा डीपी ओवर ये वाली टर्म आ गई जीरो इज इक्वल्स टू में डी क्यू डिवाइडेड बाय यहां से मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड माइनस के क्यू वाई। बात बताओ अगर हम इस टर्म की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन जीरो, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा dp इज इक्वल्स टू जीरो, इसको क्या कर दो आप इंटीग्रेट कर दो ऑन इंटीग्रेट, तो वन का इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में करोगे बच्चा p, और यहाँ पे आप क्या लोगे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लोगे a, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में a आ गई। इस p की वैल्यू को जो p की वैल्यू a आई है सेम इसी तरीके से हम q के लिए निकाल सकते हैं। q के लिए कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस टर्म की इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा जीरो, नहीं ऐसे नहीं लेंगे, एक काम करो इस p की वैल्यू को जो p की वैल्यू a आई है ना इसको आप कहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ऐसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करो क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें p की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या लिखोगे ऑन पुटिंग the value of p in equation first, तो इक्वेशन फर्स्ट में p के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे a, तो देखना इक्वेशन क्या बनेगी a एक्स वाई प्लस ए क्यू प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड। क्यू वाली टर्म एक साइड रख लो क्योंकि इसकी हेल्प से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से ये वाली जो टर्म प्लस में ये माइनस में चली जाएगी उधर, और मैं डायरेक्ट कर रही हूँ हल्का सा यहाँ से q बाहर कॉमन ले रही हूँ तो अंदर बचा a प्लस वाई और टर्म हो जाएगी वाई जेड माइनस के a एक्स वाई, ये a प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चा q की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर इससे आगे करेंगे। अब यहाँ से आगे देखिएगा हमारे पास में p और q की वैल्यूज आ चुकी थी, इनको उस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे dz वाली में, तो क्या लिखोगे आप ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दोगे dz इज इक्वल्स टू p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए dz किसकी इक्वल आएगा p की वैल्यू आई है a dx, q की वैल्यू क्या आई है यहाँ से देखो y कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन ले लीजिए अंदर बचेगा z माइनस के ax और अपॉन में टर्म आ जाएगी a प्लस वाई,
और इनटू में चल रहा है dy। अब ये वाली टर्म जो है इसको इधर की साइड लेकर के आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा dz माइनस के a dx इज इक्वल्स टू में टर्म आ जाएगी y इंटू जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई इंटू डी वाई। ये जो z और ax वाली टर्म्स है ना, इनको एक जगह सेपरेट कर लीजिए ताकि इजीली हम क्या कर सके, इनका इंटीग्रेशन कर सके। तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड में, माइनस के a dx डिवाइडेड बाय z माइनस के ax और इज इक्वल्स टू में टर्म आएगी y अपॉन a प्लस वाई इंटू डी वाई। यहीं से अगर मैं डायरेक्टली इस टर्म का क्या कर दो, आप इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करोगे तो इधर की साइड में इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर की साइड भी। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये वाली जो हमारे पास में टर्म आई है, इसमें अगर हम मान लो लेट कर ले बच्चा, अगर हम लेट कर लेंगे जो नीचे टर्म है z माइनस ए एक्स, अगर ये t के इक्वल है तो उस कंडीशन में अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो z का करोगे dz, a कांस्टेंट, x का करोगे dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपने क्या देखा कि इसका डिफरेंशिएशन हमें कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। और हमें क्या पता है कि अगर किसी भी टर्म का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता है तो उसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो वो कितना होता है, log की फॉर्म में होता है। तो देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाऊं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी आई है, t आई है, इज इक्वल्स टू, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस ए और माइनस से। कैसे, अब देखो एक बार प्लस वाले को तो इस वाली टर्म को तो एक साथ लिख लो और इसका एक अलग फंक्शन बना लो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं y प्लस ए और अपॉन में भी इसको हम लिख सकते हैं y प्लस ए इंटू डी वाई, और एक बार माइनस के साथ में लिख दो a अपॉन ए प्लस वाई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y प्लस ए इंटू dy की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा, log t होता है, आप सभी को पता है, इज इक्वल्स टू, इससे ये टर्म कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, माइनस यहाँ से a कांस्टेंट है, 1 अपॉन y प्लस एक ऐसे एक लीनियर इक्वेशन है, तो इस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन भी कितना आ जाएगा, log की फॉर्म में आएगा, तो log y प्लस ए आ जाएगा। इसमें क्या करोगे आप, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट b ऐड करोगे। यहाँ से अगर आप देखो तो t की वैल्यू कितनी आई है, z माइनस ए एक्स आई है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो टर्म आ जाएगी log z माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस a log y प्लस a प्लस b, और यही क्या आ जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और किसी फॉर्म में तो नहीं दे रखा आपको। अच्छा, एक चीज का ध्यान दो, इन्होंने थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रखा है, वैसे यहाँ पे भी अगर आप छोड़ दोगे ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल बुक वाली फॉर्म में लेकर के आना चाहते हो तो सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। z माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू, ये a log y प्लस a, ये किस फॉर्म में बन रहा है, n log m की फॉर्म में, और आपको पता है n log m किसके इक्वल होता है, log m टू द पावर n के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log y प्लस a टू द पावर a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से अगर आप देखो ये टर्म माइनस में इधर आएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो प्लस के log y प्लस a टू दी पावर a और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, y प्लस b आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो इस b को हम क्या ले लें, इस b को हम b ना लेकर के अगर log b ऐड कर ले, क्योंकि हमारे पास में मोस्टली टर्म्स log में आ रही हैं, तो और आपका बिल्कुल प्रॉपर आंसर आ जाएगा बुक वाला, log b। अब ये प्लस में था, बाद में माइनस में लेकर के आएंगे, बट अगर आप देखो ये कौन सी टर्म बन गई, log m प्लस log n की फॉर्म बन गई, और log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log z माइनस ए एक्स और इंटू में आ जाएगा y प्लस ए टू दी पावर a, log m इंटू n की फॉर्म में हो गया। ये log भी इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस, और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, y आ गया। यहाँ से अगर आप देखो अब ये टर्म बन गई log m माइनस log n की, और log m माइनस log n किसके इक्वल होता है बच्चा, log m अपॉन n के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log m की वैल्यू कितनी है, z माइनस ए एक्स इंटू वाई प्लस ए टू दी पावर a, और अपॉन n की वैल्यू कितनी है b, और इज इक्वल्स टू में चल रहा है y। ये लोग इधर की साइड लेकर के चले जाओ तो इम्प्लाइज दैट z माइनस ए एक्स y प्लस ए टू दी पावर a डिवाइडेड बाय b किसके इक्वल आ जाएगा, e टू दी पावर y के। अब ये वाला जो b है ये इधर डिवाइड में, इसको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो b इंटू e टू दी पावर y।
ये आपको दे रखा है बुक में आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा ये भी करेक्ट था, आंसर हमारा ये भी करेक्ट था, बट इसको इस फॉर्म में लेकर के आने के लिए हमें क्या करनी पड़ी, 3-4 लाइन बीच में और सॉल्व करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिख लोगे तो कितना आ जाएगा, z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर एंड माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। या फिर इन सबको आप पॉजिटिव लेकर के z को क्या ले लो, निगेटिव ले लो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल एफ ओवर किसकी वैल्यू निकालोगे आप, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा p, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा q, और तो कोई टर्म नहीं है ऐसी। उसके बाद में z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा माइनस के 1। फिर आप इसमें p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो x आ जाएगी टर्म और p स्क्वायर का करोगे तो कितना मिल जाएगा 2p। फिर एज इट इज आप q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको y, क्योंकि q का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ से कितना मिल जाएगा 2q मिल जाएगा, ठीक है। चारपिट्स के ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, लिख देना बाय चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो dp डिवाइडेड बाय डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चा p। फिर उसके बाद में प्लस p की मल्टीप्लाई करोगे आप डेल एफ ओवर डेल z में, तो इसकी वैल्यू है -1। इसमें p की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -p इज इक्वल्स टू में dq डिवाइडेड बाय डेल एफ ओवर डेल y की वैल्यू q और डेल एफ ओवर डेल z की वैल्यू -1 है, इसमें q की मल्टीप्लाई करोगे तो -q। देखो हमें यहीं से आपको दोनों टर्म्स मिल जाएंगी, तो बाकी सभी जो भी वैल्यूज हैं dz वाली और dx वाली और dy वाली वो अपने आप सॉल्व कर लेगा, ठीक है। मैं आगे नहीं करी क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार इसको 0 बना लूं, एक बार इसको 0 बना लूं तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए। तो क्या लिखोगे आप, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स। क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा लेंथी है ये। तो सबसे पहले देखो अगर आप dp डिवाइडेड बाय इस p माइनस p को 0 कर लेते हो तो dq अपॉन में q माइनस q एज इट इज रखना। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको dp की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर आपको dp की वैल्यू 0 मिलती है, इस टर्म का क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो ऑन इंटीग्रेट। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो आपको मिलेगा p इज इक्वल्स टू a, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखो तो इसमें इस वाली टर्म को एंड जब आप dp अपॉन में इस टर्म को p माइनस p लेते हो, dq के अपॉन में 0 करते हो तो आपको मिलता है q इज इक्वल्स टू 0, dq इज इक्वल्स टू 0। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, q इज इक्वल्स टू, इसमें अदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे आप कितना, b, यही मिलेगा। और ये जो p और q की वैल्यूज आई है इनको गिवन इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब उस वाली इक्वेशन में रखने की जरूरत नहीं है, इन द गिवन इक्वेशन। तो जो इक्वेशन दी हुई है इसी में ही वैल्यू पुट करेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां से आगे देखिएगा टर्म क्या आ जाएगी, z इज इक्वल्स टू p के प्लेस पे आप a पुट करोगे तो ax प्लस q के प्लेस पे आप b पुट करोगे तो qy प्लस p के प्लेस पे पुट करोगे तो a स्क्वायर और q के प्लेस पे आप b पुट करोगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर। और इसमें आई थिंक यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, कुछ और तो सॉल्व नहीं कर रखा होगा, ठीक है। बिल्कुल यही क्या आ जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेना, z इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू। और इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 2 अंडर रूट z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a इंटू वाई प्लस b। और इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 6 है, q इज इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका z इज इक्वल्स टू ax
प्लस 3a² प्लस बी। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने हैं, 5th बी और 6th बी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि दी नहीं हुआ या आंसर नहीं आया सही, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी, वरना करके जरूर देखना है आपको, ठीक है। और कल आपकी ये वाला जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में 1 या 2 दिन में आपका जो इसमें लास्ट चैप्टर है थर्ड वाला, यानी कि अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो आपका 4th चैप्टर बैठेगा, वो कंप्लीट होगा। और फिर 4 से 5 दिन में आपका एक और चैप्टर, यानी कि 30 तक आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। भाई टेंशन मत लो, इतना प्रेशर हो रहा है मेरे पे खुद पे, मुझे ही पता है। इधर प्रैक्टिकल, इधर एग्जाम, इधर आपके एग्जाम, इधर किसी के ऑब्जेक्टिव चल रहे, इधर किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किसी का कुछ और किसी का कुछ। और इस बीच में तबीयत हो गई खराब, इस वजह से आपका कल के लेक्चर्स जो है वो भी नहीं डल पाए। और आज के भी बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, जो कि डल रहे हैं आपको थोड़ा सा लेट ही मिलेंगे ये सभी लेक्चर्स, तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। बाकी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ करते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाल दिया करो, और जिनके रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं वो बच्चे अभी टेंशन ना लो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी जितनी कोशिश कर रही हूँ मैं आपके उतने क्वेश्चंस जो है वो लेती हूँ। जो भी आप कमेंट सेक्शन में करते हो कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ क्या है, वो जितना ज्यादा हो सकता है मैं लेने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।